हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड एक्सेल। और मैं हूँ प्रशस्ति पटेल। आज आप लोग को पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। सो नाउ बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ अ सेल। पार्ट्स ऑफ अ सेल मतलब कि कितने सारे पार्ट्स हैं सेल में। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल विच प्रोटेक्ट्स द सेल एंड ऑल्सो होल्ड्स द कंटेंट ऑफ अ सेल। मतलब कि सेल में जितनी भी चीज़ें होती हैं, सेल ऑर्गेनली होगी वगैरह वगैरह, वो सब इसमें होती हैं। और ये जो होती है, ये लिविंग होती है, थिन होती है इलास्टिक की तरह, और इसका एक डेफिनेट शेप होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कुछ ही सब्सटेंस का ये एंट्री देती है और एग्जिट भी कुछ ही सब्सटेंस का ही करती है। अब देखो, इट इज़ ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की ये बनी होती है। तो बच्चों, सेकेंड पार्ट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? देखो बेटा, सेल वॉल इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। और ये नॉन लिविंग होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एक बात याद रखना इंपॉर्टेंट है कि फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब कि इससे ये सारी चीज़ों का एंट्री एग्जिट करवा पाती है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और हमेशा कंटेंट को, सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है बेटा। तो बच्चों, ना लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस क्या होता है? तो देखो बेटा, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का, और एक ये सेल्युलर कंपोनेंट है सेल का। ठीक है, देखो, सेंट्रली लोकेटेड होता है न्यूक्लियस, बीच में होता है सेल के, और एकदम लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है हमारे सेल का, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब देखो, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम पहले कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि कंपोज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और हमेशा ये न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। इट ऑल्सो सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और इसके पास न्यूक्लियर पोर होते हैं, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और ट्रांसफ़र करता है ये चीज़ों का। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है लिक्विड सब्सटेंस, जो कि हमको मिलता है न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। तो बेटा, नाउ स्टडी व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज बेसिकली अ लिक्विड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, जिसमें कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, और भी कई, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। सो बेटा देखो, जो आप डायग्राम देख रहे हो, इट इज़ अ प्लांट सेल, जिसमें कि सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, ये सब मैंने लेबल कर दिया है। इसके बारे में हम आगे भी बहुत डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो बेटा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।